विकट परिस्थिति में जिससे दुनिया डरी हुई है, अगर इसे भी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के रंग में देखा जाए तो निश्चित रूप से ये दुखद बात है, और अगर विपक्ष उठा रहा है तो सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में धर्म का राजनीतिकरण जो हो रहा है, सांप्रदायिकरण जो हो रहा है, इसको लेकर के जो बातें उठाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, इसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बुरी तरह से चुप्पी के कारण फंसे हुए हैं। जब 2019 के चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया था, उस समय से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में विलय तो नहीं करेंगे आरजेडी अपने जनता दल यूनाइटेड का। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह का माहौल चल रहा है, निश्चित रूप से ये दुखद है। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी सरगर्मी साफ देखने को मिल रही है। जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जिस तरह से देखा जाए तो सत्ता पक्ष के लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं अज्ञातवास में पहुंच चुके हैं, और जो काम हो भी रहे हैं तो वो भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हर एक मुद्दे पर आगे उभर कर आ रहा है और हर एक मुद्दे पर नीतीश कुमार पर एक अलग ही तंज कस रहा है। बहुत सी बातें हो रही है राजनीति गलियारों में बिहार के इस वक्त। इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने कुछ खुलासा किया है। अब क्या है वो खुलासा, इसको जानने के लिए चलते हैं हम बाबा के पास और वही बताएंगे इस रातों रात में आखिर क्या है खुलासा। बाबा, जिस तरह से आपने रातों रात का आज टाइटल दिया है कि ये खुलासा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, जो खुलासा किए हैं जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, आखिर क्या है वो खुलासा? रवि, बेसिकली जो हमने जो आज हेडलाइन दिया है उस हेडलाइन में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, ये पूरे देश भर की बात हो रही है जी। और टीम तेजस्वी जिस तरह से कोरोना संकट में अपने आप को पूरी तरह से कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने आप को लेकर के चल रही है जी। ये तो अब छुपाने वाली बात नहीं रह गई है। लगातार ट्विटर्स पर आप देखे होंगे कि खुद तेजस्वी यादव से लेकर के उनके सहयोगी संजय यादव की बात कर लें आप, तेज प्रताप यादव की बात कर लें आप, राबड़ी देवी की भी बात कर लें आप, जो ऋचा ने खबर दिखलाया था कि उन्हें भी काफ़ी गुस्से में थी कि बिहारियों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। इन सब के बाद आप शोएब कारी की बात कर लें, खालिद मोहम्मद की बात कर लें, आप जिन लोगों की भी बात कर लें, अलग अलग जगहों पर आपने, यहाँ तक आपने देखा होगा कि एक खबर आपने भी चलाया था कि राहुल तिवारी तक तो सोशल डिस्टेंसिंग तक को भूल गए थे जी, और लोगों को हेल्प करने के लिए पहुंचे हुए थे। क्या है सब नज़ारा, इन सब के बीच में कुछ भी छुपा नहीं है। खास करके सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो लोग ये भी बता रहे हैं कि हाँ हमें हेल्प मिला। हमने भी कई ट्वीट किए थे, कई लोगों का हमारे पास वीडियो आया था जो हम लगातार ट्वीट करके, पहले तो हम उसको डायरेक्ट भेज दिया करते थे, अब उसको ट्विटर के माध्यम से हम भी ट्वीट करना शुरू कर चुके हैं, और कई दल के लोग उस ट्विटर पर आ करके और आगे बढ़ करके मदद करने के लिए बात कर रहे हैं, और ये भी कह दे रहे हैं कि हाँ हमने मदद पहुंचा दिया। इसमें शोएब कारी की बात कर लें, मदन मोहन झा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, सब लोगों की बात करें तो विपक्ष का हर कोई इनिशिएटिव ले रहा है। सरकार के लोगों के तरफ से सिर्फ ये हो रहा है कि सरकार के लोग सरकारी तंत्र का सहारा दे रहे हैं। जैसा कि लोगों ने कहा कि जब हम अपने मंत्री को या फिर अपने एमपी को फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये नंबर है आपके क्षेत्र का, आप लीजिए। वहां के लोकल नंबर देते हैं और लोकल नंबर वाले एक और नंबर देते हैं, वो एक और नंबर देते हैं, और इन नंबरों के सिलसिला में हमारी भूख मर जाती है। तो खैर सरकार के लोगों का, लेकिन इन सब में जो आज का हेडलाइन है वो हेडलाइन बड़ा चौंकाने वाला है जी। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। चीन से शुरू हुआ जैसा कि कहा जा रहा है, अमेरिका तबाह है, इंग्लैंड तबाह है, रसिया, इटली सब तबाह है जी। कई देश तो बर्बादी के अंतिम कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने उसमें भी अपना, जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, कई बार हमने इसकी चर्चा की है कि भारत के लोग कहीं ना कहीं राजनीति अपना ढूंढ लेते हैं, अपने मनोरंजन का साधन जो है वो ढूंढ लेते हैं जी। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं वो काफी सीरियस बात है। सीरियस इसलिए है कि जब से इस कोरोना महामारी के प्रथम चरण के अंतिम सप्ताह से पहले जो शुरू हो गया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में जो लोग जुटे हुए थे, जमात के लोग, तबलीगी जमात के जो लोग जुटे हुए थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस कोरोना महामारी को फैला दिया जी। और इस बात को लेकर के जो ही राजनीति शुरू हो गई है उसको लेकर के अब आरजेडी मुखर हो गई है। आरजेडी ने अब तक इस तरह की बातें नहीं की थी जी। लेकिन आरजेडी अब सामने आकर के, आरजेडी के एमएलए जो कि प्रवक्ता भी हैं और काफी प्रखर नेता हैं,
शक्ति सिंह यादव, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी को भी इन लोगों ने, मतलब सत्ताधारी लोगों पर उनका सीधा सीधा आरोप है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि इन लोगों ने जिस तरह का इसको भी सांप्रदायिक रंग दे दिया है, ये बहुत ही दुखद है और ये कहीं ना कहीं इस देश को बदनाम कर रहा है, क्योंकि भारत को सर्व धर्म का संभाव वाले देश के रूप में जाना जाता है। इस देश में हर धर्म के लोग को बराबर बराबर अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2014 या उससे पहले नीतीश कुमार के संरक्षण में बिहार में फल फूल रहा है सांप्रदायिकता, ये बहुत बड़ा कारण है और कहीं ना कहीं ये बिहार सहित इस देश को बर्बाद करने के लिए, देश के संविधान को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश और शुरुआत है। नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला है शक्ति सिंह का कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं नीतीश जी, आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं क्या वो मुसलमान हैं? अगर मुसलमान हैं तभी तो तबलीगी के होंगे जी। लेकिन इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों को लेकर जब आंकड़ों की हम बात करते हैं तो इसके अलावे सिर्फ शक्ति सिंह ऐसे पहले नेता नहीं है, पहले ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है जिन्होंने ये बातें उठाई हैं। इससे पहले कई सोशल मीडिया में बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके पत्रकार जो हैं, उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग पोर्टल पे या फिर ट्विटर हैंडल पे या फिर उसको कहा जाए कि यूट्यूब पे जो उन्होंने अपने सोशल साइट्स बना के रखे हैं, वहाँ भी उन्होंने इस बात को खड़ा किया है कि क्या दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण है क्या मुसलमानों ने फैलाया है। ऋचा, ये बहुत बड़ी बात है। रवि, लगातार आप जा रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं जी। डरे सहमे लोग हैं, खास करके एक खास कौम जो है वो डरा सहमा है। हम बात करते आप लोग को याद होगा कि हमने 2-3 लोगों का नाम लिया था। हमने नाम लिया था शोएब कारी का, जो कि आरजेडी में एक फाइटर के रूप में, तेजस्वी यादव के योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं जी। एक बड़े वॉरियर्स के रूप में उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे तो प्रतिदिन लगभग 10, 20, 50, 100 लोगों तक का ये आंकड़ा है कि वो लोगों को अलग अलग राज्यों में मदद पहुंचाने का, जो कि ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं वो, और उसको रीट्वीट करने वालों की संख्या ज्यादा है जी। इससे अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ट्रोल होने में कुछ जरा भी समय नहीं लगता। वैसे ही खालिद मोहम्मद की बात आप कर लीजिए। हमारे साथ भी जब हमने बताया था खालिद मोहम्मद को कि हमारे मोहल्ले के अगल बगल में कुछ गरीब परिवार हैं जो रोजी रोजगार दैनिक मजदूर थे, उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, कई ऐसे घरों में काम करने वाली दाइयां हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हमारे साथ भी मिलकर के लोगों को हेल्प पहुंचाया था जी। और अभी भी पहुंचा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों को खाना देने से लेकर के तेज प्रताप यादव के साथ भी जुड़े हुए हैं, अपने घर पर से भी खाना बंटवा रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो खालिद मोहम्मद भी लगातार काम कर रहे हैं। ये दोनों मुसलमान हैं और एक तरफ आप बता रहे हैं, हाँ ये बात हम मान सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ तबलीगी जमात के लोगों ने, हमने सबसे डे फर्स्ट में जब ये बात उठी थी तब हमने कहा था कि आखिर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मरकज के लोग जुटे, जमात के लोग जुटे मरकज में, तो आखिर उसका आदेश किसने दिया? महाराष्ट्र सरकार में तो ये आदेश नहीं दिया था। महाराष्ट्र सरकार से जब आदेश मांगा गया था उसने कहा था कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं, 10 से ज्यादा लोगों के लिए हम नहीं दे सकते हैं आदेश, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। तो फिर दिल्ली में जहां शासन प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्री हमारे अमित बाबू हैं, अमित शाह जी हैं, ऐसी स्थिति में आखिर क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? अमित शाह जी चुप हैं। कई लोग जो हैं लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि तबलीगी जमात, इसको लेकर के आपने जिस तरह से देखा होगा कि एक मीडिया चैनल के साथ जो बियॉन्ड हो गया, जिसमें सुनने में आ रहा है कि केस तक की नौबत आ गई है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो हमारे साथी हैं, हमारे मीडिया पर्सन हैं, हमारे कौम से आते हैं, चूंकि मीडिया पर्सन का एक ही कौम होता है, मीडिया वाले पत्रकार, और उन पत्रकारों पर आरोप लग रहे हैं कि आप इस तरह के प्रचार कर रहे हैं। हम भी लगातार खबरें कर रहे हैं, कोरोना की खबरें हम दिन भर में कम से कम 20 खबरें 10 खबरें जरूर दिखा रहे हैं जी। लेकिन हम इस तरह के चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। हम इसको किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। जो संक्रमित हो रहे हैं, बिहार में जितने संक्रमित लोग हैं
उनका आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए जी। इसमें कितने जमात के लोग हैं। ये बातें जरूर सामने आई थी शुरुआत में कि बिहार में भी 80-90 की संख्या में जमाती आ गए हैं। एक खबर तो हमारे पास ये भी आई थी कि नवादा और बिहार शरीफ के क्षेत्र में 600 से ज्यादा लोग उस जमात में शामिल हुए थे। लेकिन कहाँ हैं वो लोग? नीतीश जी के पास सरकार है, नीतीश जी खुद यहाँ के मुखिया हैं, उनके दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए सुशील मोदी जी हैं। उनको सामने आना चाहिए था, इस बात को स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ भाई इतने लोग वहाँ से आए हैं, उनके पास सारा इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, प्रशासन है। फिर आखिर इन बातों को फैला करके मीडिया में प्रचारित करके क्या किया जा रहा है? अगर विपक्ष ये सवाल उठाता है तो इस सवाल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हम इस बात की का दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका जवाब निश्चित रूप से सरकार को देना चाहिए। हमारा मांग सिर्फ इतना ही है कि ये देश, इसका तासीर जो है वो सर्वधर्म समभाव की है। हमारे देश में सभी एक पंगत में बैठ करके खाते हैं। हम ईद भी साथ में मनाते हैं, होली भी साथ में मनाते हैं, दिवाली भी साथ में मनाते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं। तो जिन लोगों को रंग गुलाल नहीं भी खेलना है वो भी हमसे टीका लगवाते हैं। हमने देखा है कि शोएब कारी किस तरह से होली मना रहे थे और होली में जिस तरह से उन्होंने लोगों को अभिवादन किया था वो हमारे यहाँ मिसाल है। उस खबर को काफी लोगों ने पसंद किया था। और इतना ही नहीं, ईद में अपने दोस्तों बिल्कुल रीचा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि शोएब कारी जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो आपके यहाँ जब सावन मास में कांवड़ यात्रा होती है तो उसमें लोग हेल्प करते हैं। ऐसी खबरें हमारे पास हैं जी। इसका प्रमाण हमारे पास है। और अगर ऐसी विकट परिस्थिति में जिससे दुनिया डरी हुई है, अगर इसे भी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के रंग में देखा जाए तो निश्चित रूप से ये दुखद बात है। और अगर विपक्ष उठा रहा है तो सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए जी। तो ऋचा, जिस तरह से बाबा ने सारी चीज़ें तो बता दी, आप उस ट्वीट के बारे में हमें बताइए जो शक्ति सिंह यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया था। कुछ समय पहले इन्होंने ट्वीट किया और लिखा था इन्होंने, कोरोना के नाम पर देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है जो भविष्य में देश के लिए खतरा होगा। मरकज के नाम पर देश के अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत का वातावरण तैयार कर हम भारतीय मुसलमान को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अपनी नाकामी का ठिकरा मुस्लिम पर क्यों? विदेशों में गलत संदेश जा रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया और जो जानकारी दी है और जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो सटीक साबित हो रही है। और अभी का जो हमारा परिदृश्य बना हुआ है उसमें ये बातें लागू होती। ये बातें सिर्फ बिहार के लिए नहीं है रवि, ये बातें देश के लिए है, ये देश की बातें हैं। क्योंकि हम हमेशा देखते रहे हैं कि हमारा एकता, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं, एक थाली में खाया करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार की तरफ से देखा जाए या फिर सेंट्रल लेवल पे अगर देखें, पूरे देश के लेवल पे देखें, तो लोग इसको सांप्रदायिक रंग के साथ भी जोड़ देते हैं। अब ये मुद्दा ये नहीं रहता कि कोरोना ने मारा है या फिर एक शख्स की, एक इंसान की मौत हो गई है जो काफ़ी दुखद है। लोगों के लिए मुद्दा ये बन जाता है कि जो शख्स मरा है वो मुस्लिम है या हिंदू। अगर मुस्लिम है तो मरकज जमात से जोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मरकज वाले होंगे, और हिंदू अगर रहता है तो उसकी तो बात ही नहीं होती। तो ये चीज़ें थोड़ी बुरी है, हमारे समाज को लेकर सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि मरकज, जब बात करते हैं कि हम मरकज जमात की, ये पर्टिकुलर एक जमात है, ये मुस्लिम से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे लोग जो जमात बनाते हैं मरकज जमात, उनको कहते हैं। बट इनकी सोच, मरकज जमात वाली लोग जो है, इनकी सोच मुस्लिम समुदाय से बिल्कुल अलग है। तो ये जोड़ना कि जो मरकज वाले हैं वो मुस्लिम ही हैं, ये सही नहीं है। रिचा, मैंने कई बार इन बातों को बताया भी है कि ये वो जमात है जो धर्म का प्रचार करते हैं। और इन जमात में लोगों को, जैसा कि हमारी जानकारी है, हो सकता है कि हमारी जानकारी अगर दुरुस्त हो तो लोग हमें बताएं भी कमेंट करके, कि मरकज के जो लोग हैं वो, इस जमात के लोग जो हैं वो अपने पैसे पर जाते हैं और वहाँ धर्म की बातें सुनते और सीखते हैं, धर्म की आयतों को समझते पढ़ते हैं। सामाजिक ताना बाना होता है और अलग अलग देशों में किस तरह से सब कुछ चल रहा है उन बातों की चर्चा आपस में करते हैं। और धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग आपस में जुड़ते हैं कि जो समय इनके पास बचता है उसके लिए ये धर्म का प्रचार करें। तो ये गलत कहीं से नहीं है। इसके साथ ऋचा, एक और चीज था कि आरजेडी ने भी एक ट्वीट किया था, राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी काफी लोगों ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है। और बाबा वो भी सामाजिक मुद्दे पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बात तो कोरोना वायरस की हो रही है, लेकिन
बहुत सारी चीजें हैं जो इसके आड़ में की जा रही है, जैसे मुस्लिम हिंदू करना, सांप्रदायिक रंग से रंगना। इसके साथ ही आरजेडी ने ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है, मैं आपको बता दूं कि जब मॉब लिंचिंग करने वालों को जेल जाकर केंद्रीय मंत्री मिले, घर बुलाकर माला पहनाए, मर जाने पर शहीद बोल तिरंगे से लिपटाएं, बेल पर छुटने पर जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगवाएं, तब समझ लेना चाहिए था कि भाजपा प्रदत्त यह बीमारी अब देश में आसानी से जाने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका निशाना था आरजेडी वालों का बीजेपी पर। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो सही साबित हो रही है हालिया अगर सिचुएशन को देखा जाए। और मरकज़ की हम बात कर रहे थे, मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे थे, तो अब ये कोरोना वायरस एक सामाजिक मुद्दा है। जब किसी की मौत हो जाती है इस वायरस के चपेट में आने से, तभी काफ़ी दुखद हो जाता है कि हम अपने एक भाई को छोड़ दिए हैं। एक भाई जो हमारे साथ था वो अब नहीं रहेगा। लेकिन लोग पता नहीं सोच है, मानसिकता है ऐसी, कितना नैरो थिंकिंग है लोगों का कि लोग पहले ये देखना पसंद करते हैं, ये जानना पसंद करते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है। ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर इतना ज़्यादा बढ़ गया बाबा इन दिनों, और इसमें सबसे ज़्यादा दोष मीडिया वाले का ही है बाबा। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोग के माइंड में ये भरा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। बच्चा पैदा होता है तो वो अगर चैनल के पास बैठा भी हो, कोई बच्चा अगर छोटा है 1 क्लास में मान लीजिए, दिन भर वो हिंदू मुस्लिम डिबेट देखेगा तो क्या सोचेगा, उसकी मानसिकता भी हिंदू मुस्लिम वाली हो जाएगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे समाज पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों में या फिर हम अपने आने वाली पीढ़ी में सोच क्या दे रहे हैं। ये सोच हमारे पहले नहीं थी। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, समान अधिकार है हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात है सबसे पहले जी, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और ना कोई जात होती है। बिल्कुल। जितने भी पवित्र धर्म, जो भी धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल ले ले, गीता ले ले, कुरान ले ले, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों का धर्म खराब है। ये कहा गया है कि आपका धर्म अच्छा है। ये मानना चाहिए हर लोगों को कि जैसे अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा मानना है कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम वालों का मानना है कि मुस्लिम धर्म अच्छा है। लेकिन उस धर्म के पवित्र ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि दूसरे का धर्म खराब है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुस्लिम का धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है का मतलब ये नहीं है कि दूसरे का धर्म खराब है। तो ये जो थिंकिंग है वो लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। स्टेरियोटाइप इसको कह सकते हैं, रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं। और हर जाति, बाबा एक बात अगर मुझे जैसा लगता है बाबा, हर जो भी धर्म के लोग हैं, सभी के अंदर कुछ लोग हैं जो छोटी मानसिकता के, और उन्होंने एक अपना ही अलग सा धर्म बना लिया है, छोटी सोच वाले। तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कह करके बातों को समाप्त करूंगा कि ऐसे लोगों को उस धर्म के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। आप मंदिर में अगर जा रहे हैं और अगर कोई किसी तरह का गलत आचरण करता है तो वही लोग जो मंदिर में खड़े हैं वही उसको बाहर कर देते हैं। मस्जिद में भी लगभग यही होता है कि अगर उसके आयतों का, नियमों का पालन जो लोग नहीं करते हैं उनको अपने समाज से अलग कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में धर्म का राजनीतिकरण जो हो रहा है, सांप्रदायिकरण जो हो रहा है, इसको लेकर के जो बातें उठाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, इसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बुरी तरह से चुप्पी के कारण फंसे हुए हैं। ये लगातार तब से चल रहा है जब से दूसरे बार नीतीश कुमार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं। 2017 के बाद याद होगा, सभी लोगों को याद होगा कि जिस तरह से भागलपुर के मुद्दे को लेकर के अरिजीत शाश्वत जो अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं, उनको लेकर के जिस तरह की बातें हुई, खुद नीतीश कुमार रामनवमी में पटना में जाते हैं और वहाँ जा कर के मंच पर खड़ा होते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जिसको कि वो कभी गलत कहा करते थे। एक आरोप और लगता है कि आरएसएस का गढ़ बन रहा है। खैर, इन सब बातों का हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने से आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी अगर है इस पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नीतीश कुमार जरूर रहते हैं। कारण कि उन पर कई बार ये प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी मानसिकता से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसके एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और ये तब से ज़्यादा हो गया है जब 2019 के चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया था। उस समय से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में विलय तो नहीं करेंगे आरजेडी अपने जनता दल यूनाइटेड का। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह का माहौल चल रहा है, निश्चित रूप से ये दुखद है, क्योंकि दुनिया और खास करके बिहार जैसा गरीब देश, बिहार जैसा गरीब राज्य, भारत जो कि अपने आप को उन देश के तुलना में थोड़ा
विकास की तरफ जाने वाला राज्य देश समझता है अपने आप को। बिहार जैसे राज्य जहां गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसका प्रमाण अब देने की जरूरत नहीं, कोरोना ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इन सब के बीच यदि इसे धर्म और अलग अलग संप्रदायों के रूप में किया जाएगा, हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें 90% फ़ोन हमारे यहाँ एक विशेष धर्म के लोग, मुस्लिम लोगों के आ रहे हैं। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ज़्यादातर फ़ोन मुस्लिमों के आ रहे हैं और उन्हें मदद करने वाले हिंदू हैं। अमीर यादव ने कई लोगों को मदद किया है जो मुस्लिम लोग हैं। उन्होंने खुद हमसे फ़ोन करके, जो हमारे लाइव में आते हैं, तो वैसे कई लोग हैं, बहुत लोगों ने मदद किया है। माधव आनंद ने मदद किया है, माधव आनंद ने आगे से आकर के कई लोगों का मदद किया है। वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए सब बराबर हैं। इस देश के संविधान में ये लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्म सम्मान हैं। ये बातें हैं। ऐसी स्थिति में जवाब तो निश्चित रूप से बनता है कि क्या कोरोना से बड़ा हो गया है और कोरोना मुद्दे को भी सांप्रदायिकता के रंग में दिया जा रहा है। जी, तो जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है बाबा धर्म का, तो ये बातें आगे भी हम करते रहेंगे। अगले एपिसोड में भी हम आपके सामने आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आप बाबा को लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा आज फिर से लाइव आने वाले हैं और फिर से उन सभी दर्शकों का, जो लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमारा शो देख रहे हैं, वो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं फ़ोन लाइन पर और बाबा उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी बाबा ऑनलाइन आए तो आप उनको लाइव देख सकें। और बाकी खबरों के लिए भी बने रहे हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। धन्यवाद।